गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको फिर से एक बार विगत वर्षों में पूछे गए परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज संधि से इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक प्रश्न दिया गया है और पहला ऑप्शन है अ प्लस अत्यधिक, दूसरा ऑप्शन है अति प्लस अधिक, तीसरा है अति प्लस अधिक, चौथा है अति प्लस अधिक। तो ये इसका सही उत्तर होगा अति प्लस अधिक। क्या उत्तर सही है? अति प्लस अधिक। इसके लिए मैंने आपको संधि चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वीडियो देख सकते हैं मेरा। एक मैंने नियम बताया था कि यड़ संधि में या और वा ये दो वर्ण निश्चित हैं, आपको मिलेंगे और इसके पहले एक आधा वर्ण मिलेगा। जब हम लोग संधि विच्छेद को बनाएंगे तो इस आधे वर्ण को पूरा करेंगे और तुरंत प्लस का निशान लगाएंगे। तो एक प्लस के पहले शब्द बनता है और एक प्लस के बाद। ठीक है, अब देखेंगे आगे। हमने बताया था कि जो या और वाह है ये 5 प्रकार से मिलेंगे। या भी 5 प्रकार से मिलेगा और वाह भी 5 प्रकार से मिलेगा। तो पहले मैं या की बात कर लेता हूं। नियम में बताया था छोटी के बाद अगर छोटा आ आता है तो इसको मिलाओगे तो या बन जाएगा। क्या बनेगा? या बन जाएगा। इसी प्रकार से 5 नियम मैंने या के बताए हैं और 5 नियम वा के बताए हैं। ये जो प्रश्न पूछा गया है अत्यधिक, तो उसका ये नियम मैंने बता दिया कि छोटी के बाद अगर छोटा आ आता है तो या बनता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे प्रश्न आपका दिया है अत्यधिक, अत्यधिक। इस अत्यधिक में देखिए पहला वर्ण क्या है? आ, इसे हमने पूरा पूरा लिख लिया। अब इस या के पहले देखो अधूरा वर्ण है, आधा वर्ण कौन सा है? ता है। इस ता को कितना लिखना है? पूरा। तो इस ता को हमने पूरा बना दिया और तुरंत धन का निशान लगाया। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ही ता को मैंने पूरा बनाया तो ये आधा ता किस में लगा है? या में। या में ही तो लगा है। और या कौन सा है? ये देखिए आप। और ये या किससे मिलकर बना है? छोटी ई और छोटा आ से। तो प्लस के पहले यहां देखो कौन सी मात्रा है? छोटी ई। तो प्लस के पहले हम भी छोटी की मात्रा लगा देंगे और प्लस के बाद क्या है? छोटा आ। तो इधर छोटा आ लिख देंगे और इधर बचा धिक, इसे जोड़ देंगे। तो ये आपका बन गया अति प्लस अधिक। क्या बना? अति प्लस अधिक, अत्यधिक। तो इसका उत्तर जो होगा ये यड़ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है? यड़ संधि। अगर मान लो नाम पूछ लिया जाए कि अत्यधिक में कौन सी संधि है तो उत्तर देना है यड़ संधि। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो मैंने 5 या और वाह बताए हैं इसको भी एक बार बता देते हैं, देख लीजिए। जैसे पहला नियम ये मैंने बता दिया, छोटी के बाद छोटा आ आता है तो इसको मिलाओगे तो या बनेगा। इसी तरीके से सभी सॉल्व होंगे। छोटी के बाद बड़ा आ आता है, इसको मिलाओगे तो या बनेगा। और छोटी के बाद अगर छोटा ऊ आता है इसको मिलाओगे तो यू बनेगा। और छोटी के बाद अगर बड़ा ऊ आता है इसको मिलाओगे तो यू बनेगा। और छोटी के बाद अगर स्वर ए आ जाएगा इसको मिलाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से वाह भी बनता है। जैसे छोटा ऊ के बाद छोटा आ आएगा, इसको मिलाओगे तो वाह बनेगा। छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा आ आएगा इसको मिलाओगे तो उआ बनेगा। छोटा ऊ के बाद अगर स्वर छोटी ई आएगा इसको मिलाओगे तो वी बनेगा। और छोटा ऊ के बाद अगर बड़ी ई आएगा इसको मिलाओगे तो वी बनेगा। छोटा ऊ के बाद अगर ए आएगा इसको मिलाएंगे तो वे बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये मैंने 5 नियम लिख दिए। ये मैंने बात शुरुआत में आपको बताई थी कि या और वाह 5 प्रकार से मिलते हैं। तो अत्यधिक में या में लगा था आधा वर्ण। यहाँ पे आपको बड़ा या भी आ सकता है, यू भी दिया जा सकता है, यू बड़ा ऊ के साथ आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सभी दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से वाह भी आएगा, वाह भी आता है, वी भी आएगा, वी भी दे सकते हैं और वे भी दे सकते हैं। एक वाह का उदाहरण भी दे रहा हूं। जैसे प्रश्न आपका आ गया, स्वागत का
संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो अधूरा वर्ण है आधे वर्ण को आपको पूरा बना देना है, तो इस आधे सा को हमने पूरा बना दिया, प्लस का निशान लगा दिया। अब देखना यह है कि जो अधूरा वर्ण है ये किसमें लगा है, वा में। अब अपना वा वाला नियम देखिए, सेकंड नियम है, ठीक है। तो प्लस के पहले कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की, तो प्लस के पहले हमने छोटा ऊ की मात्रा लगा दी, और प्लस के बाद बड़ा आ है तो इधर बड़ा आ लिख दिया, और इधर क्या बचा, गत, इसे जोड़ दिया, बन गया सु प्लस आगत, ठीक है, सु प्लस आगत। तो इस तरीके से हम लोग यड़ संधि के जितने भी उदाहरण हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अत्यधिक जो प्रश्न पूछा गया था, अति प्लस अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मा प्लस तमा, धर्मा प्लस तमा, तो बनेगा धर्म प्लस आत्मा। दूसरा उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा, धर्म प्लस आत्मा, दूसरा आंसर सही है। कैसे सही है, देखिए इसका उत्तर जो है दीर्घ संधि में आएगा। धर्मात्मा जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि में हमने आपको 3 स्वर बताए थे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। बताया गया था कि ये जो 3 स्वर हैं अगर किसी भी संधि में मिलते हैं तो उत्तर देना है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ संधि में जैसे मैंने यही प्रश्न लिखा, धर्मात्मा, क्या लिखा है, धर्मात्मा। अब देखिए आप माँ पे आइएगा, माँ, इस माँ में देखो स्वर क्या मिल रहा है, बड़ा आ, क्या मिला, बड़ा आ, ठीक है, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है। छोटा आ के बाद अगर छोटा आ जाए, इसको मिला दिया जाए तो बड़ा आ का निर्माण हो जाता है। तो धर्मात्मा में मान लो यहाँ पे 1 रुपया और 1 रुपया लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 रुपये से 1 रुपया निकाला जाए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उसी प्रकार से बड़ा आ से अगर 1 छोटा निकाला जाए तो 1 छोटा बचेगा। तो इस बड़ा आ से में 1 छोटा निकालते हैं तो हमारा बना धर्म, क्या बना, धर्म। और माँ में स्वर क्या आया, छोटा आ, और पहले क्या था, बड़ा आ। देख सकते हैं माँ में पहला स्वर क्या है, छोटा आ, और पहले क्या था, बड़ा आ। 1 छोटा हमने निकाल लिया, 1 छोटा बचा, जो बचेगा उसको धन के बाद लिखा जाता है। तो इस धन के बाद प्लस के बाद हम छोटा लिख दिए, आगे क्या है, तमा। तो यहाँ पे हम देखेंगे धर्म तो हमारा शब्द सही है, लेकिन प्लस के बाद, धन के बाद हमारा शब्द बना आत्मा, जो गलत है। क्योंकि संधि में जो शब्द बनते हैं वो सार्थक बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए, सार्थक बनने चाहिए। तो जो बड़ा आ है इसके 4 नियम है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि छोटा आ के बाद छोटा आएगा तो बड़ा बनता है। देखिए इसके 4 नियम कौन से हैं। छोटा आ के बाद छोटा आता है तो बड़ा बनता है। छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ जाए तो भी बड़ा का निर्माण होता है। बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ जाए तो भी बड़ा का निर्माण होता है। और बड़ा आ के बाद अगर बड़ा आ स्वर आ जाए, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बड़ा आ का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला नियम आपका लगा है, देखिए नियम में छोटा छोटा के बाद छोटा आया है तो पहला शब्द सही है, दूसरा गलत हो गया। तो छोटा के बाद छोटा ये नियम लगा है, लेकिन यहाँ पे पहला वाला तो स्वर सही है, प्लस के बाद छोटा देखो ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो प्लस के पहले छोटा और किस में दिया है, तीनों में चेक करेंगे, इसमें दिया है तो ये पहला सही हो गया। और प्लस के बाद इधर क्या है, बड़ा आ, तो अगर हम यहाँ बड़ा आ कर दें तो हमारा आत्मा बन जाएगा, धर्म प्लस आत्मा। इस तरीके से हम देखेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये आप नियम ध्यान रखेंगे कि देखा, अब एक बार पुनः देख लो, धर्मात्मा में बड़ा था, हमने छोटा निकाला, छोटा बचा था उसे आगे लिखा तो आत्मा बना था, तो पहला नियम नहीं लगा था। तो धर्म में फिर छोटा हमने देखा, दूसरा नियम लगाया, और प्लस के बाद क्या है, बड़ा आ है, छोटा के बाद बड़ा आएगा तब भी बड़ा आ बनता है, तो धर्म प्लस आत्मा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सूक्ति। तो इसका संधि विच्छेद होगा सुधन उक्ति, सा प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सा प्लस उक्ति। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर होगा सु प्लस उक्ति। क्या सही है, सु प्लस उक्ति। इसका कैसे सही है सु प्लस उक्ति, तो नियम बता रहा हूं, देखिए
जैसे अभी आपने बड़ा आ का निर्माण देखा 4 प्रकार से हुआ, ऐसे ही बड़ा ऊ का भी निर्माण होता है। जैसे छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनता है, और बड़ा ऊ के बाद पर छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनता है, और बड़ा ऊ के बाद अगर स्वर बड़ा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनता है। अब देखिए ये 4 नियम बड़ा ऊ से संबंधित बन गए। ठीक है, अभी हम प्रश्न लिखेंगे, देखना कितने आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब आपका जैसे प्रश्न दिया गया सूक्ति, क्या प्रश्न है? सूक्ति लिख रहा हूं, देखिए प्रश्न है सूक्ति। अब सूक्ति में क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संधि में स्वर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? स्वर ढूंढेंगे। अब इस सा में जाएंगे, सा में स्वर क्या मिला? यहाँ पे देखिए इस सा में स्वर मिला बड़ा ऊ। क्या मिला? बड़ा ऊ। और इस बड़ा ऊ से फिर से एक स्वर निकाल लेंगे, भाई 2 से बन रहे ना, तो बड़ा ऊ से एक स्वर निकालेंगे, तो एक स्वर निकाला छोटा ऊ, तो हम लिखेंगे सु, और सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा। ठीक है, बन गया सु। अब एक छोटा ऊ देखिए, सामेश्वर क्या आ गया? छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ से हमने छोटा ऊ निकाल लिया। अब हमारा एक छोटा ऊ बच गया, जो बचेगा उसको धन के बाद लिखेंगे, लिख दिया ऊ, इधर जो बचा उसे जोड़ देंगे, तो सुधन उक्ति क्या बना? सूक्ति। अब प्लस के बाद भी देखो छोटा, इसमें नियम नंबर पहला ही लग गया। एक जो नियम पहला बताया गया था ये वाला, छोटा ऊ के बाद देखिए छोटा ऊ आया तो हमारा बड़ा ऊ का निर्माण हो गया, तो सुधन उक्ति। ठीक है, तो बनेगा सूक्ति। अगर ये पूछा जाए सूक्ति में कौन सी संधि है, तो इसका भी जो उत्तर होगा वो दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, नारीच्छा प्रश्न दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि वाला विकल्प है। सही पूछा जा रहा है। नारीच्छा, नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा और नारी प्लस छा। तो इसका देखिएगा संधि विच्छेद कैसे बनेगा, लिखते हैं, और इसका एक आपको मैं नियम बता रहा हूं। पहले नियम बताया जाए। जैसे आपने अभी देखा बड़ा आ का निर्माण 4 स्वरों से हुआ था, छोटा छोटा से बड़ा बना था। बड़ा ऊ का भी निर्माण आपने पीछे देखा 4 प्रकार से हुआ। ऐसे ही बड़ी ई का भी निर्माण 4 प्रकार से होता है। पहले नियम लिख दिया जाए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे छोटी के बाद स्वर छोटी ई आए, ठीक है, इसको मिलाएंगे क्या बनेगा? बड़ी। क्या बनेगा? बड़ी। और छोटी के बाद जैसे ही बड़ी आएगा तो इसको मिलाने पर भी बनेगा बड़ी। और छोटी के बाद नहीं, इस बार बड़ी के बाद छोटी ई आ जाए, इसको मिलाएंगे तो भी बनेगा बड़ी। और बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई स्वर आ जाए, इसको मिलाने पर भी बनेगा बड़ी। तो आप देखें यहाँ बड़ी ई का भी निर्माण 4 प्रकार से हो गया, 4 स्वरों से मिलकर हुआ। ठीक है, अब इनमें जो भी नियम लगेगा उसे हम लगा के नियम देखेंगे। जैसे जो प्रश्न दिया गया नारी इच्छा, क्या दिया गया? नारी इच्छा। ठीक है, अब नारी इच्छा में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्वर को ढूंढेंगे। मैंने बताया कि कोई भी प्रश्न जब आएगा, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद हम लोग पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले स्वर ढूंढो। ठीक है, क्योंकि अगर स्वर संधि होगी तो वहां आपको मिलेगा कोई ना कोई स्वर। तो रा में देखा हमने, रा पे आए और इस रा में हमें स्वर मिल गया बड़ी ई। क्या मिला? बड़ी ई। और बड़ी ई से आप छोटी निकालो तो क्या बनेगा? नारी। क्या बनेगा? नारी। और बड़ी को अगर पूरा पूरा लिख दिया जाए तो बन जाएगा नारी। तो नारी सही होता है कि नारी? क्योंकि संधि में जो भी शब्द बनता है वह सार्थक बनता है, तो नारी सही होगा। बड़ी ई को जो स्वर मिला है हम पूरा पूरा लिख लेंगे। ठीक है, तो इस बड़ी को अगर पूरा पूरा लिख लिया जाए तो नारी हमने लिख लिया। रामेश्वर क्या मिला? बड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी को जब पूरा पूरा लिख लिया गया तो अब तो कोई स्वर ही नहीं बचा। ठीक है, यहां स्वर नहीं बचा, लेकिन इधर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि 2 स्वरों के निर्माण से ये बड़ी बनता है। अब प्लस के पहले नारी शब्द सही है। ठीक है, समझने का प्रयास करो।
प्लस के पहले नारी शब्द सही है, मतलब बड़ी ई वाला सही है, तो बड़ी वाले नियम आपके दो हैं, इधर तो छोटी वाले नियम है, इनको नहीं पढ़ना है। अब बड़ी ई का एक नियम इधर है और एक नियम ये है, दो नियम नीचे हैं। तो यहां पे इस प्लस के बाद छोटी करोगे या बड़ी ई करोगे, सार्थक शब्द बन जाए। तो इस बड़ी ई के बाद, इस बड़ी ई के बाद अगर हम छोटी ई करते हैं तो इधर बचा इच्छा। क्या बचा? इच्छा। और अगर बड़ी ई का प्रयोग किया जाए तो बनेगा इच्छा। क्या बनेगा? इच्छा। तो इच्छा सही होता है कि इच्छा? सार्थक शब्द में बताइए क्या बनेगा? इच्छा। तो इच्छा सही होगा, छोटी ई का प्रयोग किया जाएगा। तो तीसरा वाला जो है ये हमारा नियम इसमें लगेगा। समझ में बात आई? तीसरा वाला नियम हमारा इसमें लगेगा। तो नारी के बाद हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे छोटी ई का प्रयोग करेंगे और आगे जो बचा उसे जोड़ देंगे। तो नारी प्लस इच्छा बनेगा नारी इच्छा। तो छोटी के बाद बड़ी ई आने से भी बड़ी का निर्माण होता है। तो इसका भी उत्तर जो है हम लोग देंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, सबको समझ में आ गया? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखा जाए प्रश्न कौन सा दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि वाला विकल्प है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो उत प्लस लास होगा, उल प्लस लास होगा, उल प्लस आस होगा, उल प्लस आलास होगा। तो उल्लास का सही जो उत्तर है उत प्लस लास होगा। क्या है? उत प्लस लास होगा। कैसे होगा? इसमें कौन सी संधि है? तो इसको नियम के आधार पे देखा जाए। देखिए, जैसे व्यंजन संधि में हम लोग पढ़ते हैं ता संबंधी नियम। कौन सा? ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम। इस ता संबंधी नियम में, ता संबंधी नियम, ता संबंधी नियम में एक नियम मिलता है कि ता के बाद यदि ला आता है तो इन दोनों वर्णों का परिवर्तन एक दूसरे में हो जाता है। इन दोनों वर्णों का परिवर्तन एक दूसरे में हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी? ता के बाद यदि ला आए तो ला का परिवर्तन ता में कर सकते हो और ता का परिवर्तन ला में कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि व्यंजन संधि का जो शुद्ध रूप होता है वो हलंत के साथ में लिखा जाता है। शुद्ध रूप बनाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। सब में हलंत लगता है, जैसे का है इसमें हलंत लगाते हैं, खा है इसमें हलंत लगाते हैं, गा है इसमें हलंत लगाते हैं, घा है। तो व्यंजन संधि का जो शुद्ध रूप होता है वो हलंत रूप ही होता है। व्यंजन संधि का शुद्ध रूप कौन सा होता है? हलंत रूप होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न दिया है उल्लास। क्या प्रश्न दिया है? उल्लास। ठीक है, अब इस उल्लास में देखिए जैसे हमें दो वर्ण दिखाई दिए, ये भी ध्यान रखिएगा व्यंजन संधि में जैसे दो आपको वर्ण मिलते हैं एक साथ में, दो ना मिल जाएं, दो चा मिल जाएं, दो जा मिल जाएं। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न मिलता है तो जो आप परिवर्तन करेंगे पहले वाले वर्ण में परिवर्तन करेंगे। किसमें करेंगे? पहले वाले वर्ण में परिवर्तन करेंगे। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पे जब दो वर्ण एक ही जैसे मिले तो परिवर्तन हम पहले वाले वर्ण में करेंगे। तो हमने लिखा छोटा ऊ पहला वर्ण, उसके बाद ला। अब देखिए ला का परिवर्तन किसमें करेंगे? ता में करेंगे। तो हमने ला का परिवर्तन ता में कर दिया, इस ला को किसमें बदल दिया? ता में बदल दिया। अब प्लस का निशान लगाया। अब आप देखेंगे ला कितना है? आधा है। क्या है? आधा है। तो इस ता में हम भी क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे। क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे। तो ये भी आधा हो गया, स्वर निकल गया। बात समझ में आ रही है? हलंत लगाओगे तो वो भी आधा ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आधा ला था, यहाँ ताप पूरा किया, परिवर्तन किया और इस ता में हलंत लगा दिया। अब बराबर कर लिया तो आगे क्या बचा? लास। क्या बचा? लास। तो उत प्लस लास बनेगा उल्लास। ठीक है, हलंत लगेगा। और अगर ये पूछा जाए कौन सी संधि का नियम है तो उत्तर होगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन व्यंजन संधि का नियम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखा जाए
कौन सा प्रश्न दिया गया है? अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव और मा प्लस उत्सव। तो महोत्सव का सही उत्तर होगा महा प्लस उत्सव। क्या उत्तर होगा? महा प्लस उत्सव। दूसरा उत्तर जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, इसमें ये गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में मैंने आपको कुछ नियम बताए थे। देखिए, गुण संधि में नियम बताया था कि स्वर, आप वीडियो देख सकते हैं सभी लोग, स्वर संधि से संबंधित पूरा विस्तार से पढ़ाया गया है, उसमें भी नियम बताए गए हैं। स्वर छोटा आ बड़ा आ के बाद में ये, इसमें 3 नियम है, तो 3 बार आपको छोटा बड़ा लिखना है। 3 बार, ये 2 बार हो गया और 1 बार हमने और लिख लिया छोटा आ बड़ा आ। इन दोनों स्वरों, सभी स्वरों के बाद में बड़ा के बाद आता है छोटी लिखेंगे, बड़ी लिखेंगे, छोटा ऊ लिखेंगे, बड़ा ऊ लिखेंगे और री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? री लिखेंगे। इन सबको मिलाएंगे, छोटा के बाद छोटी मिलाओ, इधर सबको मिला सकते हो, मिलाने पे एक स्वर बनेगा। ठीक है, यहां भी ऐसे मिलाओगे कि इसका मतलब ये है इन स्वरों के बाद कोई भी रख सकते हो, छोटा के बाद री भी ला सकते हो, बड़ा के बाद भी री ला सकते हो, दोनों मिलाने पर अब आपको यहाँ एक स्वर बनेगा। अगर आ बड़ा छोटी बड़ी को मिलाते हो तो ए बनता है। ए से एड़ी का मतलब एक मात्रा वाला, जो भी व्यंजन वर्ण होगा उसमें स्वर ए होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम मिलाएंगे तो बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मिलाएंगे तो बनेगा अर। क्या बनेगा? अर। तो यहाँ पे देखिए 3 नियम आपके बन गए। एक ए का नियम बना, एक ओ का और एक अर का। 3 नियम हमारे यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जो प्रश्न दिया गया है। प्रश्न जैसे दिया गया महोत्सव, कौन सा प्रश्न है? महोत्सव, यही पे बता रहे हैं। देखिए, महोत्सव यही तो है, महोत्सव। ठीक है, देखिए इस महोत्सव में सबसे पहले काम करो, मैं काफी देर से बता रहा हूं आप लोगों को कि सबसे पहले स्वर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? स्वर। तो महोत्सव में हम हा पे गए। इस हा में देखिए स्वर क्या मिल रहा है। हा में देखो, हा में स्वर मिल रहा है ओ। क्या मिला? ओ। यहां से देखिए हा में स्वर क्या मिला? ओ मिला। ठीक है, अगर हा में स्वर ओ मिला तो ओ किससे मिलकर बना? छोटा और बड़ा के बाद छोटा वो बड़ा वो आएगा तो ओ बन जाएगा। तो इस हा में ही या तो छोटा का प्रयोग करो या बड़ा का प्रयोग करो, एक सार्थक शब्द बनो। अगर इस हा में ओ तो पहले से है तो हम छोटा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा महा। क्या बनेगा? महा। प्लस और बड़ा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा महा। तो महा सही होता है कि महा? महा सही होता है, तो बड़ा का प्रयोग किया। अब बड़ा के बाद छोटा उलाओ या बड़ा उलाओ तो क्या बनेगा? महा। छोटा उलाएंगे तो आगे उत्सव बनेगा और बड़ा उलाएंगे तो उत्सव बनेगा। समझ में बात आ गई? तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम उधर आपको बता रहे हैं, इसको अलग लिख के, ताकि सभी लोग समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन सा स्वर बना था? ओ। ठीक है, अब देखिए इधर लिख देते हैं। जैसे प्रश्न आया महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमने क्या किया था? हा पे गए, स्वर हमको मिला ओ। ओ वाला नियम लगाएंगे। ये देखिए ओ वाला जिस तरीके से मैंने बताया था, तो ओ स्वर किसमें है? हा में है, तो इसी हा में छोटा का प्रयोग करेंगे तो मह बनेगा और बड़ा का प्रयोग करेंगे तो महा बनेगा। तो बड़ा का प्रयोग कर लिया, महा सही होता है। और इसके बाद में छोटा उलाओ या बड़ा उलाओ, तो छोटा उलाएंगे तो आगे जो बच्चा इसे जोड़ देंगे, उत्सव बन जाएगा। और बड़ा उलाते तो उत्सव बन जाता, तो उत्सव सही होता है, तो उत्सव सही होता है। तो बड़ा के बाद जब उ आएगा तो ओ बन जाएगा, तो महा प्लस उत्सव बनेगा महोत्सव। समझ गए सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। सदैव शब्द में संधि है। सदैव में पूछा गया कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर है वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कैसे? सदैव में वृद्धि संधि कैसे है? क्योंकि वृद्धि संधि में हमने आपको 2 नियम बताए थे। वृद्धि संधि के कितने नियम बताए थे? 2 नियम बताए थे। वृद्धि स्वर संधि में 2 नियम बताए थे। 2 बार लिखेंगे, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा।
इसके बाद में एक स्वर बताया था, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से और औ, ये 4 स्वर बन गए। इसको फिर से इसी तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। छोटा के बाद छोटा हुआ है, बड़ा के बाद ओ है, ऐसे मिलाएंगे। इनको मिलाने पर यहां भी आपका एक स्वर बन के तैयार होगा। कौन सा स्वर बनेगा? यहाँ ऐसे ऐनक वाला बनेगा, ए, इसकी 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और यहाँ पे ओ बनेगा, क्या बनेगा? ओ बनेगा। जैसे प्रश्न आया सदैव, ठीक है, ये यहाँ पे भी मैं बताऊंगा संकेत के लिए। चलिए इधर ही लिख देते हैं, देख लीजिए, सदैव। सदैव सबसे पहले क्या किया जाएगा? संधि में बताया सभी लोग, क्या किया जाएगा? स्वर ढूंढेंगे। तो इस दा में देखो स्वर क्या मिला? दे स्वर मिला ए, क्या मिला? ए। ऐसे एन, अब ऐसे एन की कितनी मात्राएं होती हैं? 2। तो देखिए दा पे कितनी मात्राएं लगी हैं? 2 मात्राएं लगी हैं, तो उसमें स्वर क्या निकल के आया? ए निकल के आया। अगर ए वहां पहले से है तो ऊपर वाला नियम लगाओ, छोटा बड़ा के बाद में ए और ए आता है तो ए बन जाता है। तो इस सदा जो लिखा है सदैव, दा में छोटा का प्रयोग करेंगे तो सद बनेगा, और दा में बड़ा का प्रयोग करेंगे तो सदा बनेगा। तो सदा सही होता है, तो हम लिखेंगे सदा। क्या लिखेंगे? सदा। प्लस अब बड़ा आ के बाद में चाहे ऐसे एड़ी लाओ चाहे ऐसे निकलाओ, ए ही बनता है, तो ऐसे एड़ी का प्रयोग किया जाएगा। आगे क्या है? वाह। तो सदा प्लस एव बनेगा सदैव। तो इसका उत्तर क्या होगा? वृद्धि संधि में माना जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग समझ गए होंगे, वृद्धि संधि में सदा प्लस एव संधि बनेगा। आगे बढ़ते हैं। परमार्थ में संधि विच्छेद है। परमार्थ में संधि विच्छेद क्या है? देखा जाए ऑप्शन क्या दिया है? परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, परमो प्लस अर्थ। इसका सही उत्तर होगा परम प्लस अर्थ, परमार्थ। कैसे? देखिए, परमार्थ, ठीक है, परमार्थ। अभी मैंने आपको नियम बताया था, सबसे पहले स्वर ढूंढिए। इसमें क्या स्वर है? माँ। इस माँ पे आएंगे, स्वर मिला बड़ा आ, और बड़ा आ से आप छोटा निकाल सकते हो, ठीक है। छोटा निकालेंगे तो बनेगा परम। क्या बना? परम। प्लस अब माँ में देखिए स्वर क्या मिल गया? छोटा आ, और बड़ा 2 से मिलकर बनता है। मैंने अभी पीछे नियम बताया है आपको कि छोटा से बड़ा बनता है, 4 नियम बताए थे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा से जैसे ही हमने छोटा निकाला तो एक छोटा बचा, इसे आगे लिख दिया, और यहाँ जो आएगा इसे जोड़ देंगे, तो प्लस के बाद देखिएगा छोटा छोटा आ गया। तो अब दोनों शब्द देखो क्या सार्थक है? परम प्लस अर्थ क्या बनेगा? परमार्थ। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका भी जो उत्तर होगा दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि में आएगा, ठीक है। आगे देखा जाए कौन सा प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप है। प्रत्याघात है, प्रत्याघात है, प्रतियाघात है, प्रति प्लस आघात है। प्रत्याघात बनेगा प्रति प्लस आघात, प्रत्याघात। पहला उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। कैसे सही हो जाएगा? इसमें अभी मैंने पीछे आपको एक नियम बताया था, थोड़ा मैं संकेत करना चाहूंगा आप लोगों को। पीछे एक यड़ संधि का मैंने नियम बताया था सभी लोगों को किसी प्रश्न में। ये देखिए, प्रत्याघात लिखा था तो या, यहां पे देख सकते हैं या वाला नियम लगेगा प्रत्याघात में। या, क्योंकि या के पहले अधूरा वर्ण है प्रत्या, या में आधा ता है, तो उस आधे वर्ण को कितना करना है? पूरा करेंगे, ठीक है। और नियम कौन सा लग रहा है? या में बड़ा की मात्रा लगी है तो दूसरा नियम है। और दूसरा नियम है छोटी ई के बाद बड़ा आ आएगा तो या बनता है। छोटी ई के बाद अगर बड़ा आ आएगा तो क्या बनेगा? या बनेगा, ठीक है। तो नियम लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। छोटी के बाद अगर बड़ा आ आता है, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? या बनेगा। और ये यड़ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि? यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, ठीक है। प्रश्न आपका दिया गया है प्रत्याघात, प्रत्याघात
घात। समझ में बात आ रही? प्रत्याघात। ये प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे पहला वर्ण प्रा लिख लिया। आप देखेंगे अधूरा वर्ण ता है, इसे पूरा बनाएंगे, तुरंत प्लस का निशान लगाएंगे। अब हम देखते हैं जो आधा ता है ये किस में लगा है? या में। और या किससे मिलकर बना? प्लस के पहले छोटी, प्लस के बाद बड़ा। तो प्लस के पहले जो छोटी है इसमें छोटी की मात्रा लगा देंगे, और प्लस के बाद बड़ा है तो बड़ा कर देंगे। ठीक है, इधर जो बचा उसे जोड़ देंगे। तो क्या बना? प्रति प्लस आघात बन जाएगा प्रत्याघात। समझ में बात आ गई सभी लोगों को? प्रति प्लस आघात बनेगा प्रत्याघात। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोसद शब्द का सही संधि विच्छेद रूप है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। महोसद, देखिए हमने बताया था कि गुण संधि होगी तो एक मात्रा का प्रयोग होता है, और वृद्धि संधि होगी तो दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि संधि के दो नियम बताए थे, पीछे भी एक प्रश्न आया था, हम नियम देख लेते हैं फिर आपको प्रश्न पे लेके चलते हैं। वृद्धि संधि में एक नियम बताया गया था, कौन सा क्वेश्चन था? यहीं पे एक मैंने नियम लिखा था, एक धर्मात्मा हो गया, सूक्ति हो गया, नारीच्छा हो गया, उल्लास हो गया, महोत्सव हो गया, सदैव। ये देखिए सदैव ये वृद्धि संधि का उदाहरण था। इसमें आप देखेंगे ये जो दूसरा नियम है इसका एक प्रश्न हमें आगे मिला है, पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर नियम है छोटा बड़ा के बाद में ओ और औ आता है तो ओ का प्रयोग किया जाता है, ओ का प्रयोग किया जाता है। तो अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न दिया है महोत्सव। ठीक है, क्या नियम देखा था? छोटा बड़ा के बाद में अगर ओ और औ का प्रयोग किया जाए तो इन दोनों स्वरों को मिलाने पर आपका एक स्वर बनता है ओ। ठीक है, यह नियम देखा गया है। और ये कौन सी संधि का नियम है? वृद्धि स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि का। अब देखते हैं, सीधा अपने प्रश्न पे आएंगे। महोसद, प्रश्न क्या लिखा है? महोसद। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, स्वर ढूंढो। हा में आए, हा में स्वर क्या मिला? ओ। इसी हा में स्वर क्या मिला? ओ। तो जब हा में स्वर ओ है और ये ओ इन स्वरों से मिलकर बनता है, तो इसी हा में या तो छोटा का प्रयोग करेंगे या बड़ा, क्योंकि ओ तो वहां पहले से है। तो हा में छोटा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा माह, माह बनेगा। क्या माह सही है? छोटा का प्रयोग हमने कर लिया, गलत है। अगर बड़ा का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा महा। तो महा किया जाएगा। बात समझ में आ रही? महा। अब ओ आएगा या औ आएगा, तो सार्थक शब्द बनाने के लिए औ का प्रयोग करते हैं। किसका? औ का। तो महा प्लस औसत बनेगा महोसत। ठीक है, महा प्लस औसत। तो ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। इसका जो सही उत्तर होगा महा प्लस औसत, महा प्लस औसत, महा प्लस औसत, महा प्लस औसत। ये तीसरा जो है हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। इसके पहला वाला जो प्रश्न था, ठीक है, प्रत्याघात महोत्सद महा प्लस औसत। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, पहला ऑप्शन दिया गया। दूसरा है व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। तो स्वर संधि की परिभाषा ये कि स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर का, तो यहाँ पे स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है स्वरों का। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा होगा जितने हमने स्वर बताए थे कि छोटा आ के बाद छोटा आएगा तो बड़ा आ बनता है, छोटी के बाद छोटी ई आएगा तो यहाँ बड़ी ई का निर्माण होता है, छोटा ऊ के बाद अगर स्वर छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ का निर्माण होता है। यहाँ देखिएगा कि जितने भी हमने लिखे हैं स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, तो स्वर के बाद स्वर का जब निर्माण होता है तभी स्वर संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
ठीक है, देखिए गीतांजलि, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गीतांजलि में एक फिर से काम करेंगे, सबसे पहले स्वर ढूंढेंगे और इस ता पे जाएंगे और इस ता में देखिए स्वर क्या मिला, बड़ा आ। कौन सा स्वर मिला, बड़ा। बड़ा से छोटा निकालेंगे, ये सभी लोग समझ गए हैं। तो पहला शब्द बनेगा गीत, क्या बनेगा, गीत। अब ता में देखो स्वर क्या आ गया, छोटा। ठीक है, बड़ा से जब हमने देखो छोटा निकाल लिया तो एक छोटा बचा, जो बचेगा उसको क्या करेंगे, प्लस के बाद लिखा जाता है, तो प्लस के बाद लिख दिया। ऊपर कौन सी बिंदी लगी थी, अनुस्वार की, तो अनुस्वार की बिंदी लगा दिया। इधर जो बचा उसे जोड़ दिया, बनेगा अंजलि। क्या बना, अंजलि। ठीक है, तो गीत प्लस अंजलि, छोटा के बाद छोटा आएगा तो बड़ा का निर्माण होता है, तो गीत प्लस अंजलि बनेगा गीतांजलि। इसका भी जो उत्तर होगा दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि होगा, स्वर संधि होगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। गीत प्लस अंजलि बनेगा गीतांजलि। इसका भी जो उत्तर है क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि उत्तर हो जाएगा। तो गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, गीता नहीं, गीत प्लस अंजलि, चौथा विकल्प जो है गीत प्लस अंजलि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग, गीत प्लस अंजलि। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय। अभी मैंने आपको एक नियम बताया था, छोटा बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर स्वर आता है तो इसको आप मिलाएंगे, छोटा के बाद छोटा ऊ को लाएं या बड़ा ऊ के ऊ को लाएं, बड़ा के बाद बड़ा आ के बाद बड़ा ऊ स्वर लाएं या छोटा ऊ लाएं, इसको मिलाने पर स्वर बनता है ओ। कौन सा स्वर बनेगा, ओ। अब अपना प्रश्न लिख लिया जाए। प्रश्न दिया गया है सूर्योदय, नहीं ये तो सूर्योदय पूछा गया है। हाँ, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, मैंने वृद्धि संधि का लिख दिया, तो इसको गुण संधि का नियम बताया था। छोटा के बाद में दोनों यही रहेंगे स्वर, छोटा के बाद में या बड़ा के बाद में, पूरा मिटा दिया जाए, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, दोबारा नोट करते हैं। छोटा के बाद में या बड़ा के बाद में छोटा ऊ स्वर आए या बड़ा ऊ आए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे छोटा के बाद छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमारा स्वर यहां बनेगा ओ। क्या बनेगा, ओ। ठीक है, ये हमारा गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। तो यहां पे कैसे सॉल्व होगा प्रश्न देखिए, गुण संधि। देखिए अब जैसे प्रश्न लिखा गया सूर्योदय, क्या लिखा है, सूर्योदय। देखिएगा सभी लोग, इस सूर्योदय में सबसे पहले स्वर ढूंढा तो स्वर मिला, या पे गए, या में ओ, यो में स्वर क्या मिला, ओ। अब देखो ओ यहां पहले से है, तो या में स्वर ओ मिला, तो इसी या में छोटा का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे सूर्य। क्या लिखेंगे, सूर्य। अब या में स्वर क्या आ गया, छोटा आ। अगर बड़ा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा सूर्या। ठीक है, तो सूर्य और प्लस छोटा उलाओ या बड़ा उलाओ, तो छोटा का प्रयोग करेंगे, आगे जो बचा इसे जोड़ देंगे, तो सूर्य प्लस उदय बनेगा सूर्योदय। ठीक है, छोटा आ के बाद छोटा ऊ आता है तब भी ओ बनता है, तो सूर्य प्लस उदय गुण संधि का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा सूर्योदय में गुण संधि है। ठीक है, समझ गए सभी लोग कि इसका उत्तर क्या हुआ, गुण संधि, सूर्य प्लस उदय। आगे बढ़ते हैं। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है, आत प्लस छादित, आक प्लस छादित, आप प्लस छादित, आज प्लस छादित। तो जो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर है आच्छादित का आप प्लस छादित, तीसरा उत्तर सही है। कैसे सही है तीसरा ऑप्शन, देखिए एक नियम है कि किसी भी हर्ष स्वर, नियम लिखते हैं, पहले नियम को समझते हैं। किसी भी हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मेल आगे किससे हो, छा से हो, तो छा से पहले च,
जोड़ दिया जाता है। इसके पहले जो है छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ह्रस्व स्वर कौन से? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ। और दीर्घ स्वर कौन सा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है। जैसे आपका प्रश्न दिया गया आच्छादित, प्रश्न लिख लिया जाए फिर सॉल्व किया जाए। आच्छादित, आच्छादित, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आच्छादित को जब ये प्रश्न दिया गया तो क्या नियम कहता है? या तो ह्रस्व मिलेंगे या तो दीर्घ मिलेंगे, या तो ह्रस्व मिलेंगे या तो दीर्घ मिलेंगे, या तो दीर्घ मिलेंगे या तो ह्रस्व मिलेंगे, या तो दीर्घ मिलेंगे या तो ह्रस्व मिलेंगे। इनमें से कोई एक स्वर मिलना चाहिए। तो जब प्रश्न दिया गया है तो देखते हैं ये जो बड़ा आ है ये आपका दीर्घ स्वर है। कैसा है? दीर्घ स्वर है। और इसका मेल आगे किससे हो रहा है? छा से हो रहा है। किससे हो रहा है? छा से। नियम भी आपका यही कह रहा है कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इनमें से कोई एक मिलना चाहिए, या तो ह्रस्व या दीर्घ। तो हमें दीर्घ मिल गया और इसका मेल आगे किससे हो? यहां देखो किससे मेल हो? छा से हो। तो इसका मेल भी आगे छा से हो रहा है। तो छा से पहले कहा गया चा जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे चा जोड़ के दिया ही गया है। चा नियम कहता है चा जोड़ दिया जाता है, तो चा जोड़ के दिया गया है। तो आपको चा हटाना है। क्या करेंगे? चा को हटाना है। तो जब चा को हटा देंगे तो हम लिखेंगे आ प्लस छादित, आ प्लस छादित बनेगा आच्छादित। ठीक है, आ प्लस छादित। समझ गए सभी लोग? अच्छा, एक प्रश्न और दे रहे हैं। यहां तो चा मान लो जोड़ के दिया गया प्रश्न में ही। अब मान लो मैं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जिसमें चा जोड़ा नहीं जाएगा, अलग से प्रश्न होगा। वो अलग ऐसा प्रश्न होगा जिसमें यहाँ चा आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। मेरे वाला जो संधि विच्छेद करके दूंगा उसमें चा नहीं होगा, उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि चा जोड़ के दे तो हटा दो, और अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो चा जोड़ दो, अगर इस तरीके का नियम है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न बता रहा हूं। जैसे प्रश्न है स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे इस वा में स्वर क्या मिला? छोटा आ। और इसका मेल आगे किससे हो रहा है? छा से। छा से ही मेल हो रहा है। तो ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व मिले या दीर्घ मिले, मैंने अभी आपको बताया, ह्रस्व मिले या दीर्घ मिले, उसका मेल अगर छा से होता है तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ चा जोड़ के दिया गया था तो हमने हटा दिया। यहाँ चा है ही नहीं तो छा के पहले नियम कहता चा जोड़ दिया जाता, तो हम चा जोड़ देंगे। और जैसे ही चा जोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा स्वच्छंद। क्या बनेगा? स्वच्छंद। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आच्छादित का संधि विच्छेद होगा आ प्लस छादित। अगर पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है तो उत्तर देना है व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है आच्छादित के बाद। रामायण का संधि विच्छेद क्या? देखिए इसको पहले लिखा जाए, और संधि में मैंने कहा था सबसे पहले स्वर ढूंढना है, तो लिखते हैं रामायण। ठीक है, इस रामायण में सबसे पहले माँ पे आएंगे, और इस माँ में स्वर क्या मिला? बड़ा। बड़ा से हम छोटा निकालेंगे इस माँ में तो केवल लिखेंगे राम। क्या लिखेंगे? राम। अब माँ में स्वर क्या आ गया? छोटा। बड़ा से छोटा निकाल लिया। ठीक है, बड़ा से क्या किया? छोटा आ को हमने निकाल लिया। इस बड़ा से क्या किया? छोटा आ को हमने निकाल लिया। अब छोटा बचा भाई, बड़ा से एक छोटा निकाला तो एक बचा छोटा, उसे आगे लिख दिया। ठीक है, क्या किया? उसे हमने आगे लिख दिया। अब इधर क्या बचा? या, और अणा का परिवर्तन नाम में हो जाता है तो अयन लिख देंगे। तो राम प्लस अयन क्या बनेगा? रामायण। अयन मीन्स होती है यात्रा। क्या होता है? यात्रा। राम की यात्रा बनेगा रामायण। समझ गए सभी लोग? राम की यात्रा बनेगा रामायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। रामायण, राम प्लस अयन, इसका सही विकल्प हो जाएगा राम प्लस अयन। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, और अगर संधि पूछी जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसमें तीन संधियां हैं। नियम लगते हैं कि आपने देखा अणा का परिवर्तन ना में हुआ,
अगर दीर्घ स्वर संधि ऑप्शन नहीं है तो व्यंजन भी हो सकती है, व्यंजन भी नहीं है तो अयादि संधि हो सकती है, रामायण में राम में प्लस अन कर सकते हैं। लेकिन इस तीनों ऑप्शन आने पे कुछ लोग कहते हैं कि तीन ऑप्शन आ जाएंगे तब क्या करेंगे, तो आपका बिल्कुल जो सटीक उत्तर होगा, सही उत्तर जो होगा वो दीर्घ स्वर संधि माना जाएगा। तो रामायण में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, राम प्लस अयन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद है, तो सर्वोपरि क्या बनेगा, सर्व प्लस उपरि, क्या बना, सर्व प्लस उपरि। एक नियम बताए थे आपको कि छोटा के बाद जब छोटा ओ आता है तो ओ बनता है। ठीक है, सर्वोपरि। तो यहाँ पे एक नियम बताए थे कि छोटा के बाद अगर बड़ा, छोटा बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, इसको ऐसे मिलाएंगे, किसी भी स्वर को छोटा के बाद रख सकते हैं तो एक स्वर बनता है ओ। ठीक है, ये कई बार अभी नियम बताए हैं, प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पे सर्वोपरि लिखेंगे, सर्वोपरि, और सबसे पहले क्या करेंगे, स्वर को ढूंढेंगे, सर्वोपरि में स्वर ढूंढेंगे, जो स्वर ढूंढेंगे तो वा पे आएंगे, वा में स्वर क्या मिला, ओ मिला, तो ओ वाला नियम लगाएंगे, वा में स्वर ओ मिला तो इसी वा में छोटा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा सर्व, वा में छोटा आ गया। अब छोटा उलाओ या बड़ा उलाओ, छोटा उलाएंगे तो ऊपर ही बनेगा, क्या बनेगा, ऊपर ही, तो सर्व प्लस ऊपर ही बनेगा सर्वोपरि। सबको समझ में आ गया, सर्व प्लस ऊपर क्या बनेगा, सर्वोपरि। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये पूछा जाए कौन सी संधि का प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा गुण संधि, गुण संधि का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद है, निर्गुण का, तो इसका सही उत्तर होगा, आपको मैंने विसर्ग संधि पढ़ाया है, विसर्ग संधि, उसमें एक नियम बताया था। विसर्ग संधि में जो नियम है कि ये जो विसर्ग होता है, ये जो विसर्ग होता है इसका परिवर्तन रा में हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन अगर रा में होगा तो रा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। तो अब देखते हैं, प्रश्न लिखा है निर्गुण, क्या लिखा है, निर्गुण, तो नी लिखेंगे, नी के बाद ही रा आ रहा है तो रा का तो विसर्ग हो जाएगा, तो निह प्लस गुण हो जाएगा, बस रा का परिवर्तन विसर्ग में कर दीजिएगा, तो निह प्लस गुण, निह प्लस गुण, निह प्लस गुण, पहला ऑप्शन सही है निर्गुण में। अब पूछा जाए कौन सी संधि है, तो उत्तर देना है विसर्ग संधि है। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। निर्विवाद का सही विच्छेद है, निर प्लस विवाद, निर्व प्लस वाद, निह प्लस विवाद और निह प्लस विवाद। अभी मैंने ये नियम बताया था, निह प्लस विवाद बन जाएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है, कि नियम कहता है ये जो विसर्ग है इसका जो परिवर्तन है रा में हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का परिवर्तन रा में और रा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है। तो निर्विवाद लिखा है, तो निर रा आया तो नी के बाद ही विसर्ग कर दिया, तो निह प्लस विवाद, निह प्लस विवाद क्या बनेगा, निर्विवाद, निह प्लस विवाद बनेगा निर्विवाद। ठीक है, चलिए, और इसका भी पूछा जाए कौन सी संधि है, तो उत्तर क्या देना है, विसर्ग स्वर, विसर्ग संधि है, स्वर नहीं, विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निस्तेज की सही, निह प्लस तेज की सही संधि है, निह प्लस तेज, निस्तेज निहतेज दोनों सही, कोई नहीं। अब देखिए निस्तेज का संधि विच्छेद क्या होगा, लिखा है निह प्लस तेज, सही संधि क्या है, सही संधि क्या होगा, तो यहां पे आप देखेंगे एक नियम है, निह प्लस तेज संधि का नियम है कि ये जो विसर्ग है इसका जो परिवर्तन होता है, इसका जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन किसमें होगा, सा में होता है, किसमें होता है, सा में, विसर्ग का परिवर्तन सा में और सा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा, अब देखिए नी लिखा, और निस्तेज अगर लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे, और जब संधि विच्छेद बनाएंगे तो क्या करेंगे, नी लिखेंगे और नी के बाद विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो निह प्लस तेज बन जाएगा। ठीक है, निस्तेज, निह प्लस तेज बन जाएगा।
तो नि प्लस तेज का सही संधि क्या है, तो निस्तेज हो जाएगा। पहला उत्तर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, निस्तेज। सभी लोग समझ गए, निस्तेज जो है उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, गायक किस संधि का उदाहरण है। इसमें एक मैंने अयादी संधि आपको पढ़ाया है, अयादी संधि। तो गायक में कौन सी संधि होगी, अयादी संधि, उत्तर सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा अयादी संधि, एक नियम बताए थे, आय, आय, अव और अव, ये 4 नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं। हमने कहा था दो वर्णों को मिलाने पर अगर अय बनेगा तो एक मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, आय बनेगा तो 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा, अव बनेगा तो ओ की मात्रा का, और अव बनेगा तो ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गायक प्रश्न हम लोग लिखेंगे। एक बात और बताई थी कि जो अयादी संधि होती है, इसके पहले वर्ण पर मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। ये जो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, पहले वर्ण पे प्रयोग करेंगे, और प्लस के बाद ध्यान रखिएगा स्वर ही लिखा जाता है। ठीक है, स्वर ही लिखा जाता है। अब जैसे आपका प्रश्न लिखा है गायक, क्या है, गायक। इस गायक में गाय, गाय 2 वर्ण पढ़ेंगे, तो गाय में स्वर बन रहा है आय। आय बना तो कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं। किस पे, पहले वाले वर्ण पे, और पहला वर्ण क्या है, गा है, इस पे 2 मात्राएं लगाई गए, प्लस के बाद क्या लिखा जाता है, स्वर। तो या में स्वर क्या है, आ, आगे क्या है, का, बन गया गय प्लस अक। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अब यहां जैसे प्रश्न आपका नयन आ गया। ठीक है, देखिए यहां प्रश्न आ गया नायक आ गया। ठीक है, यहां प्रश्न आ जाए पवन आ गया, यहां पावन आ गया। ठीक है, देखिएगा बहुत आसान तरीका है। नय पढ़ा, अय बना, एक मात्रा, पहले वाले वर्ण पे पहला वर्ण ना है, एक मात्रा लगाई, प्लस का निशान लगाया, प्लस के बाद स्वर लिखा जाता है, या में स्वर आ है, बन गया ने प्लस अन। ठीक है, इधर देखो नाय, आय बना, 2 मात्राएं, पहले वाले वर्ण पे पहला वर्ण ना है, ना लिखा, 2 मात्राएं लगाई, प्लस के बाद स्वर लिखा जाता है, या में स्वर आ है, इधर बना का, न प्लस अक। इधर देखिए पव, पव में औ पढ़ा, ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा लगेगी किस पे, पहले वाले वर्ण पे, पहला वर्ण पा है, पा पे ओ की मात्रा, प्लस के बाद स्वर, तो पो प्लस अन। ठीक है, अब अगला है पावन, पाव पढ़ेंगे, आओ बनेगा, ओ की मात्रा, पहले वाले वर्ण पे पहला वर्ण पा है, ओ, प्लस के बाद स्वर, प प्लस अन, बनेगा पावन। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए, प प्लस अन बनेगा पावन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं, ये संधि से संबंधित मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी लोग मेहनत करो, इसमें से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और अगली क्लास में हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू क्लास।